हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ दैट इज लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर क्लास 10th एज वेल एज फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो ये लेक्चर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अराइज होंगे और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो देखो, टॉपिक हमारा लाइट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसको हम क्लास 12th में पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लाइट चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, ऑप्टिक्स क्या है। तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, केएल सर पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसी से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सीधे लाइट पे चलेंगे। तो देखो, ऑप्टिक्स है क्या। बेसिकली ऑप्टिक्स हमारा एक वी कैन से ब्रांच है फिजिक्स का। जैसे मैकेनिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है, ऐसे ही ऑप्टिक्स एक साइंस या फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में, और उसके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है, ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में। इज इट क्लियर। तो ये ऑप्टिक्स टर्म जो है वो बेसिकली फॉर लाइट और उसके बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स क्या है। दो कैटेगरी की ऑप्टिक्स हैं, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक है फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम रे ऑप्टिक्स के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो देखो, ये चीज क्लास 10th के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्टिक्स। ये क्लास 12th की जो नीट के बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स कहते हैं और फिजिकल ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स कहते हैं। वेव, दिस इज अ वे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स जो है वो क्लास 10th में पढ़ते हैं लाइट चैप्टर में। उसका बेसिक जो चीजें हैं वो हम क्लास 10th में लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखो क्या है, रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ, दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन ट्रेवल ऑफ लाइट रेज। मतलब लाइट रेज जो स्ट्रेट ट्रेवल करती है उसके बेसिस पे हम इसमें पढ़ते हैं। मतलब जो इस टॉपिक से मतलब ही समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्री का यूज होगा इसमें। बहुत सारी ऐसी चीजें, लाइट की बिहेवियर, लाइट का करेक्टरिस्टिक जो भी हम डिस्कस करेंगे उसका जो भी तरीका होगा वो ज्योमेट्री को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है। और हम इसमें क्लास 10th में और क्लास 12 दोनों में पढ़ते हैं। इसको क्लास 10th में स्टार्ट करते हैं बेसिक्स पूरा, और क्लास 12th में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम जो आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो मोस्टली क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखो क्या है कि फिजिकल ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स, सॉरी वे ऑप्टिक्स, इसमें क्या है कि वेव के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के वेव नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये हमारे वेव फिनोमिनन हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। तो प्लीज 10th बच्चे घबराइएगा नहीं, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए कि ऑप्टिक्स हमारा एक फिजिक्स का ब्रांच है, उसी में हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक, और लाइट लाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ऑप्टिक्स दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल नेचर जो लाइट का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में लाइट का वेव फिनोमेना डिस्कस करेंगे, उसमें हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th में। रे ऑप्टिक्स का बेसिक जो है वो हम क्लास 10 में पढ़ते हैं और क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, पर क्लास 12th में डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर। अब देखो, लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है दैट इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस। मतलब जो भी चीज हमें सामने दिख रही है लाइट की वजह से दिख रही है बच्चों। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं अंधेरे में, क्या आप कोई चीज देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो जो चीज भी आप देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से देख पा रहे हो। क्लियर। तो लाइट हमें क्या करती है, हमें कोई भी चीज देखने में हेल्प करती है। कैसे करती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। फील करते हुए चलना, ध्यान समझते हुए चलना, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, फिजिक्स नीट बाय केएल सर। और एक नया चैनल है द टॉपर चॉइस, उसमें भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है कि हमारे लाइट के सोर्सेस, जो हमारे लाइट के जहां से आ रही है उसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं।
देखो, सोर्सेस ऑफ लाइट आर ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है? सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जो लाइट हमारे देते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो इमिट करते हैं लाइट को, एंड अलाउ अस टू सी। तो जैसे सोर्सेस में कौन कौन से हो गए? जैसे हमारे ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, बल्ब हो गया, जैसे कि हमारा सन हो गया, मून हो गया, ये हमारे सोर्सेस ऑफ लाइट के फॉर्म में आएंगे। अब सोर्सेस ऑफ लाइट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? जिसकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट अपनी प्रोड्यूस करते हैं और वही लाइट इमिट करते हैं, तो वो ल्यूमिनस कहलाते हैं। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, दूसरों की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाद में उसको इमिट करते हैं। तो जैसे दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट लिखा है ना, देखो, ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सन, सन के पास खुद की होती है, स्टार्स, बल्ब, कैंडल, टॉर्च, इन सब की खुद की लाइट है। ये कुछ टॉर्च सेल की वजह से प्रोड्यूस होता है, ऐसे सन की में रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। ऐसे स्टार्स में भी होता है। बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तब जाकर लाइट आती है। तो ये सब क्या है? हमारे सोर्स ऑफ लाइट है, जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और जो खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं बट बिकम विजिबल व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ देम, मतलब कि अपनी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को, दूसरे की लाइट को, बाद में उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। जैसे एग्जाम्पल, मून, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बाद में उस चीज को रात में रिफ्लेक्ट करता है। बुक, बुक तो एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि उसके ऊपर लाइट गिरी तो गिरेगी, तो गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे आंखों में आएगी। तो अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्ट का टर्म क्या होता है, पर रिफ्लेक्ट बस ये समझ लो कि वहां से टकरा के वापस हमारे आइस की तरफ आती है, और आइस में आती है तो हम देख पाते हैं कि हाँ ये बुक है। तो बुक दिख क्यों रही है? बिकॉज उसके ऊपर लाइट गिर रही है, और लाइट गिर रही है तो लाइट से वो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें वो स्ट्रक्चर दिख रहा है बुक का, उसका शेप दिख रहा है, ठीक है। तो एक बुक, टेबल, ह्यूमन बॉडी, जितनी भी चीजें हैं वो नॉन ल्यूमिनेस है। उनकी लाइट, मतलब नेचर में जो भी चीजें हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में आएगा। और ल्यूमिनेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट होती है, बस ये याद रखना। अब देखो क्या है कि हम उनको देख पाते हैं बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्सेस, लिखा है। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको क्यों देख पाते हैं, क्योंकि ल्यूमिनस, जैसे ट्यूबलाइट जल रही है, अब ट्यूबलाइट जल रही है, उसके बाद लाइट उसकी हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर गिर रही है, बॉडी हमें, आपको हमारी बॉडी दिख रही है, तो हम एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, और लाइट जहां से आ रही है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्यों दिख रही है? क्योंकि उसी की लाइट हमारे बॉडी पे गिर रही है और रिफ्लेक्ट होके आपके पास, आपकी आईज में जा रही है, तब आप इसका स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर पहचान पा रहे हो कि हाँ ये कुशल सर है। क्लियर? तो क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए, और लाइट हमारी, लाइट मतलब लाइक ट्यूबलाइट जो है हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। क्लियर? अब देखो फन फैक्ट क्या है। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑन अर्थ। सन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है, ये हमारा नेचुरल सोर्स है, इसके बिना तो समझो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स कौन सा है, ल्यूमिनस सोर्स कौन सा है? वो है सन। क्लियर? अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे मेन प्रॉपर्टीज हमारे 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मैं बताता जाऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, स्पेशली क्लास 10th, ठीक है। तो देखो क्या है प्रॉपर्टीज। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में अगर टर्म लिखा होगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब यही हो गया कि स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है हमारी। इन अ होमोजेनियस मीडियम लाइक एयर, लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, जब हमारा एक ही मीडियम होता है तो उसमें लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, अगर मीडियम बदल रहे हैं तो लाइट हमारी बेंड भी करती है, ठीक है। पर लेकिन एक मेन चीज हमेशा याद रखना, होमोजीनियस मतलब कि सेम मीडियम, एक ही कैटेगरी का मीडियम है। सपोज करो वाटर है तो पूरा वाटर ही है, उसके अंदर अगर लाइट को हम भेजेंगे तो लाइट हमारी वाटर के अंदर एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। एयर है, एयर है, अगर हमारी लाइट यहाँ पे हम भेजेंगे तो लाइट हमारी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी।
क्लियर। तो लाइट हमारा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। मेन चीज हमको याद रखना है होमोजीनियस मीडियम में। अगर मीडियम चेंज करोगे, सपोज जैसे लाइट एयर से वाटर में भेजोगे तो वो बैंड कर जाएगी, ठीक है। वो पार्ट हम पढ़ेंगे आगे रिफ्रैक्शन में। तो लाइट बैंड करेगी अगर मीडियम चेंज करोगे। अगर मीडियम चेंज नहीं करते हो तो एक ही मीडियम में स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दिस कैन बी प्रूव बाय पिन होल एक्सपेरिमेंट और शेडो फॉर्मेशन। शेडो फॉर्मेशन से और पिन होल एक्सपेरिमेंट से इस चीज को हम फील कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड ले लो, उस कार्ड में छोटा सा होल कर दो और एक लाइट ऑन करो और एक साथ अंधेरा करो, तो आप देखना उसका जो लाइट पास करेगी उस होल से, वो आपको देखेगी कि स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए दिखेगी। तो इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हो घर पे, ठीक है। दूसरा क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में है। ये तो हमारी डेफिनेशन के फॉर्म में हो गई। जो प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के फॉर्म में मानी जाएगी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स लाइक हीट, ठीक है। प्लांट यूज लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब ये एनर्जी के फॉर्म में बता रहा है कि लाइट एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बस ये हमें डेफिनेशन पता है कि लाइट एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। हाँ, एनर्जी को हम एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लाइट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स लाइक हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइट हमारे पास आती है, अब वो थोड़ी देर में अगर आप धूप में खड़े रहते हो तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, कोई भी चीज गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट गिर रही है वो धीमे धीमे वो बॉडी एब्जॉर्व कर रही है, और बॉडी एब्जॉर्व करेगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी एब्जॉर्व करेगी तो धीमे धीमे उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मतलब क्या हुआ, आप हीट होते जा रहे हो, गर्म होते जा रहे हो। तो वही चीज बोलिए कि लाइट की जो एनर्जी है वो हम हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब देखो दूसरा क्या है, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड। यस ऑफ कोर्स लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिफ्लेक्ट कैसे, यहाँ पे कोई सरफेस है, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद वापस टकरा के वापस चली गई, तो वो मतलब कि रिफ्लेक्शन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये समझ लो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक। जैसे आप बॉल लेते हो, क्रिकेट बॉल खेलते हो, इस बॉल को जमीन में टकराओगे, टकरा के जमीन से ऊपर आ जाएगी, वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। जमीन से टकराने के बाद क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई, आपकी तरफ वापस आ रही है। आपने नीचे फेंका, वापस ऊपर आपके पास आ गई, तो इसको हम, ये एक रिफ्लेक्शन फिनोमिनन है। ऐसे ही लाइट भी क्या होती है, लाइट नीचे आई, टकरा के वापस ऊपर आ गई, ठीक है। तो इट कैन बी रिफ्लेक्टेड। ऑफ कोर्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर, इट बाउंसेस बैक। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो लाइट की एक प्रॉपर्टी हो सकती है रिफ्लेक्शन। वी कैन से लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। लाइट कैन बी रिफ्रैक्टेड, ऑफ कोर्स लाइट रिफ्रैक्ट भी कर सकती है। तो दीज आर नॉट द मेजर प्रॉपर्टीज। मेजर प्रॉपर्टी मैंने पहले आपको बताई, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, ये हम कह सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में आएगा। मतलब उसका बिहेवियर अगर है वो शो कर सकता है, रिफ्लेक्शन वाला भी और रिफ्रैक्शन वाला भी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो इट बेंड्स। यही चीज मैंने अभी बोली आपसे। अगर हमारे पास एक कॉमन मीडियम होगा, लाइक एयर है, तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। अगर आप एयर से वाटर में ट्रांसफर करोगे लाइट को, या वाटर में से एयर में ट्रांसफर करोगे, तो आपका मीडियम चेंज होगा। मीडियम मतलब आपका जो सराउंडिंग में चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एयर है, एयर से आप वाटर की तरफ ट्रांसफर करोगे लाइट को, तो क्या होगा, बेंड कर जाएगी लाइट। तो लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो ना करके बेंड हो जाएगी वो। तो लाइट बैंड करती है जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को ट्रेवल कराते हो, तो लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। मतलब ऐसे जा रही थी, थोड़ी मुड़ जाएगी, ठीक है। तो मुड़ती क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में। बस ये बात याद रखना कि लाइट जब एक मीडियम में रहती है तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बैंड कर जाएगी। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, आपको फील भी होगा। अभी बस इतना पता चलो कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लाइट का। नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ, लाइट हैज अ फाइनाइट स्पीड। यस, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी जो थी वो मींस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। दूसरी लाइट हैज अ फाइनाइट स्पीड, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है लाइट की।
लाइट अगर एयर में और वैक्यूम में ऑलमोस्ट सेम होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। अब देखो इसकी स्पीड स्लो भी हो सकती है अगर हम इसकी स्पीड डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब कि वी कैन से जैसे एयर है, एयर क्या है कि हल्का मीडियम है, डेंसर मतलब कि काफी, डेंसर मतलब जो पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होते हैं। तो जैसे सॉलिड है, सॉलिड ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू लिक्विड के, लिक्विड ज्यादा डेंसर है गैस के। तो डेंसर मतलब कि जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, एटम जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो जब पास पास होंगे पार्टिकल्स, जब वो डेंसर मीडियम होगा तो वहां पे जो लाइट होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एयर के या कंपेयर टू वैक्यूम के। तो वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, वैसे नॉर्मली स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डेंसर मीडियम में जाएगा, जैसे पानी में चली गई लाइट तो वहां पे स्पीड उसकी कम हो जाएगी, ग्लास में चली जाएगी वहां पे स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो मतलब डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है लाइट की, याद रखना। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्या, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको अभी ये फिर से कॉपी हो गया है तो इसको हटा दो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट शोज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट का डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे डिटेल में, बस अभी क्लास 10 तक के आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट जो होता है ना वो वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है, डुअल नेचर होता है, मतलब दो दो नेचर होते हैं उसके पास, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट लाइट बिहेव्स लाइक बोथ अ वेव एंड पार्टिकल, मतलब क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, कि लाइट जो होता है वो डुअल नेचर कैरी करता है अपने साथ। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हमने 3-4 जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस की। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा, पर लेकिन एक ही मीडियम में, सेम मीडियम में ट्रेवल करता है। दूसरा, लाइट जो होता है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि उसकी लाइट बेंड होगी, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। लाइट एक जगह से टकरा के दूसरी जगह मतलब टकराती है, वो भी एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और पढ़ा हमने लाइट की एक फाइनाइट स्पीड होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम और एयर में, ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस की। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये दोनों पार्ट हमने डिस्कस किए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ये हमारे प्रॉपर्टीज जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आती हैं तो आप इसमें लिख सकते हो, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या है। अच्छा, 2 प्रॉपर्टी और भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो क्या है, लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। ट्रेवल करने के लिए क्या है, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स जैसे कि साउंड आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल, मतलब साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है तभी ट्रेवल कर पाता है। वैक्यूम में साउंड की आवाज नहीं आएगी, मतलब आवाज नहीं आएगी। लेकिन लाइट क्या है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने ही वीकेंड से अपने आप ही ट्रेवल करती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लाइट जो होती है वो अपनी एक एनर्जी है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अपनी एनर्जी को लेके चलती है, ठीक है। तो लाइट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लाइट देखो, अनलाइक साउंड, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दैट्स व्हाई वी कैन से सनलाइट इवन थ्रू स्पेस इज एम्प्टी। मींस स्पेस में भी हमारा जो होता है सनलाइट ट्रेवल करके हमारे पास आती है, जबकि स्पेस हमारा एम्प्टी है, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है, तब भी सूरज की रोशनी हमारे तक आती है। तो क्यों आती है, क्योंकि लाइट को मीडियम की जरूरत, मतलब कि मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेवल करने के लिए, वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक। लाइट कैन बी डिस्पर्स्ड, यस, when light can be split into 7 colors when passed through a prism, this is called dispersion. Dispersion is also a property, एक phenomenon है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ऐसे डिस्पर्शन भी है। लाइट अगर प्रिज्म से प्रिज्म, हम ये चीज डिस्कस करेंगे, ये भी आपके क्लास 10th में भी और क्लास 12 में दोनों में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन एक फिनोमिनन है लाइट का, जब लाइट एक
प्रिज्म या आप कह सकते हो वाटर ड्रॉपलेट से जब पास करती है तो स्प्लिट कर जाती है व्हाइट लाइट क्या होता है, स्प्लिट कर जाती है किसमें, 7 कलर्स में, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे कलर्स में डिवाइड होती है, लेकिन जो मेजरली जो दिखते हैं हमें वो यही कलर दिखते हैं, जिसमें हम कहते हैं विबग्योर। ठीक है, तो लाइट कैन बी डिस्पर्स्ड। तो कुल मिला के यहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज हैं, 8 प्रॉपर्टीज हैं, 7 to 8 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। वैसे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन समझते हुए चलोगे तो आपको बहुत इजीली, जब आप इसको पढ़ोगे, रीड करोगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या है, सम बेसिक टर्म्स हैं। कुछ लाइट चैप्टर में हम यहाँ पे टर्म्स पढ़ते हैं जिससे बच्चों को पता ही नहीं होता है वो टर्म्स, तो वो टर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दैट इज पहला टर्म है रे ऑफ लाइट। लाइट एक रे के फॉर्म में है। रे का मतलब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि लाइट स्ट्रेट लाइन दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मतलब ये हो गया कि जैसे देखो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो दिस इज अ रे। यहाँ पे एक एरो मार्क करना बहुत जरूरी है। तो ये रे के फॉर्म में जा रही है, दिस इज रे, ऐसे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। एक लाइट की रे जा रही है। क्लियर। अब देखो दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म, बहुत सारे टर्म्स हैं। दूसरा है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब जब रे है, एक सिंगल लाइन जाएगी तो रे कहलाएगी। अब इसी सिंगल लाइन ना मल्टीपल लाइन के फॉर्म में जाएगी तो उसको बीम कहेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे देखो ऐसे मल्टीपल जा रही है तो ये क्या कहलाएंगी, दिस विल कॉल्ड बीम, इकट्ठा, कलेक्शन ऑफ रेज। तो बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। इसी को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सिंगल लाइन जाएगी तो रे हो जाएगी, बंडल में जाएगी, ग्रुप में जाएगी तो वो हमारी कहलाएगी बीम ऑफ लाइट। क्लियर। तो ये हमारे बीम ऑफ लाइट क्या होता है। कन्वर्जन बीम। कन्वर्जन बीम का मतलब क्या हुआ, एक कन्वर्जेंट, मतलब एक तो देखो, एक कन्वर्जन मतलब पास आना। जब रेस हमारी एक साथ पास आ रही हैं, एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं, एक साथ मिल रही हैं, तो उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज कन्वर्जन बीम। ये हमारी कन्वर्ज क्या हो रही है, सारी रेज आ रही है, एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, कन्वर्जेंट। A beam of light in which all the rays move towards a single point is called convergent beam। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि जब बहुत सारी रेस एक साथ एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी उसको हम कन्वर्जन रेस कहेंगे। क्लियर। अब देखो डाइवर्जेंट क्या है। A beam of light in which all the rays emerge out from a single point। डाइवर्ज, फैलना। कन्वर्ज मतलब पास आना, डाइवर्ज मतलब फैल जाना। रेस क्या हो रही है, दूर दूर जा रही, फैल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रही है। पैरेलल बीम क्या है, पैरेलल बीम मतलब कि जब एक रेस, सारी रेस क्या होती हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल है, सीधी सीधी जा रही है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आ रही है, पैरेलल जा रही है। तो देखो पैरेलल का ये फिगर हो गया, डाइवर्जन का ये हो गया, मतलब ये फैल रही हैं। कन्वर्ज का मतलब पास आ रही है, एक पॉइंट पे जाकर मीट कर रही है, वो कन्वर्जन हो गया। तो ये 3 फिगर आपके सामने हैं और इन्हीं का मतलब यही है, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड पैरेलल। क्लियर। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों रेस का, बीम का मतलब क्या है, या ये टर्म्स का मतलब क्या है। ये टर्म्स यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे, तभी मैंने इस टर्म्स को आपको डिफाइन कर दिया है, सो दैट आपको ये बात समझ में आ जाए। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब आएगा, समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस इन विच लाइट रेज बाउंस बैक टू स्टे इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में रहने के लिए वो बाउंस बैक करती है। कैसे, समझना। मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज ये रेस हमारी आ रही है, ये लाइट रे आई, ठीक, ये हमारी एक सरफेस है, इस सरफेस जाकर टकरा गई। टकराना मतलब क्या हुआ, स्ट्राइक करना, स्ट्राइक की। जरूरी नहीं है कि पूरी जितनी लाइट आ रही पूरी टकरा के वापस आ चली जाए, नहीं है जरूरी। उसमें कुछ परसेंटेज जो होता है वो ये सरफेस जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर एक एनर्जी आती है, वो आ जाती है हीट एनर्जी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती जाएगी लाइट को, और इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगी सरफेस, क्या होती जाएगी, थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएगी। तभी हम सूरज की रे, मतलब जब सूरज के रोशनी में अगर एक प्लेट रख दो, आप जाके एक प्लेट रख दो,
ठीक है, जिसपे खाना खाते हैं, वो प्लेट थोड़ी देर के बाद उठा के ले आना तो देखना गर्म हो जाए, गर्म प्लेट होगी, होती है प्लेट गर्म। वो प्लेट गर्म क्यों हो गई? क्योंकि जो लाइट उसके ऊपर गिर रही है उसमें से कुछ परसेंटेज लाइट का वो एब्जॉर्व कर ले रही है, और एब्जॉर्व कर रही है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज हीट के फॉर्म में। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट के फॉर्म में, वो एनर्जी स्टोर हो गई उसके बाद हीट के फॉर्म में। अब हीट जब उसके अंदर स्टोर हो जाएगी तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो गर्म लगेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि लाइट जब टकराती है तो टकराते समय पूरा रिफ्लेक्ट, मतलब पूरा वापस नहीं जाती है सेम मीडियम में, उसका कुछ परसेंटेज वो प्लेट एब्जॉर्व कर लेती है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि लाइट आई, टकराई और वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से आ रही थी। तो ये एयर से आ रही थी, ये एयर है हमारी सराउंडिंग में, यहां से लाइट आ रही है, वापस एयर में चली गई, तो इसका मतलब वो बाउंस बैक कर गई। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि हमारे पास मिरर है। मिरर तो आपने देखा होगा, शीशा, जो ग्लास जिसमें शक्ल देखते हो, अपने आप की शक्ल देख के देखते हो कि हाँ हाँ मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज मिरर। अब उस मिरर में देखो हमने क्या किया, मिरर एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे शाइनी सरफेस है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की, ये लाइट इसकी में इंसिडेंट कर रही है, और इंसिडेंट करने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट कर गई। ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है। देखो लिखा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रे मतलब मैंने बताया था एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, और जिसमें एरो ये बना होता है तो वो रे कहलाती है। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके ये हमारी नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हमारी परपेंडिकुलर बन रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। दिस इज नॉट एनी रे एट ऑल, ये हमारी नॉर्मल कोई रे नहीं है, एक लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब इसी नॉर्मल से ही हम एंगल मेजर करते हैं। जैसे इंसिडेंट लाइट हमारी आई और ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल कितना बनाएगी नॉर्मल से, वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये हमारा था पॉइंट्स थे जो हमें पता होने चाहिए। अच्छा, ये एंगल जो होता है ये होता है ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो होता है ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो बचा इस साइड होता है, देखो आप समझ पा रहे हो कि ये वाला एंगल, ये एंगल क्या कहलाएगा? ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा होगा, ठीक है, और अगर आप कहीं स्कूल्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर तो वहां पे भी आपको ये चीज बताई जाएगी। दिस इज द ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब देखो कुछ केएलसर पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो जो भी केएलसर पॉइंट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, समझना उनको, ठीक है। तो ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। ये कॉम्पिटिशन में एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में भी, ओलंपियाड में भी, क्लास 10th लेवल तक के ओलंपियाड और नीट में पूछा जा चुका है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन करते समय कौन कौन सी चीज जो होती है वो चेंज नहीं होती है, तो कौन सी चीज नहीं चेंज होती है? लाइट की स्पीड नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि सेम मीडियम में आ जाती है, बाउंस बैक करके सेम मीडियम में आ जाएगी। अगर एक ही मीडियम में लाइट है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी पाथ को। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वो बेंड कर जाती है, और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी कम हो जाती है या चेंज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब रिफ्लेक्शन करते समय हमारी क्या क्या चीज चेंज नहीं होगी? स्पीड चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो दिस इज बिकॉज द लाइट स्टेज इन द सेम मीडियम में रहती है, इसलिए चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया। अब देखो क्या क्या चीज चेंज हो जाएगी? एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा लाइट का, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, स्लाइटली लेस देन द इंसिडेंट रे,
सम पार्ट ऑफ इट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस। ये चीज तो मैंने अभी बताई थोड़ी देर पहले कि एक प्लेट को रख के आते हो सूरज की रोशनी में, तो वहां पे प्लेट गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि कुछ लाइट उसकी एब्जॉर्ब कर लेता है वो प्लेट। तो लाइट क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट, जो टकरा रही होती है उसमें कुछ परसेंटेज क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जितनी इंटेंस लाइट आ रही है हमारे पास, उतनी इंटेंस लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है। समझे? जितनी सन से रेज आ रही है हमारे पास, जितनी इंटेंस से, आप सन की रेज को ऐसे डायरेक्ट देखो तो आप देख नहीं पाओगे, लेकिन टकराने के बाद आप देखोगे उस चीज को तो आप देख पाओगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पे कौन कौन सी चीज चेंज होगी? एक इंटेंसिटी चेंज होगी और एम्पलीट्यूड चेंज होगा लाइट का। और क्या क्या चीज चेंज नहीं होगी? स्पीड चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होगी, क्योंकि लाइट हमारी रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में रहती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे रिफ्लेक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है? देखो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो आपको डायग्राम से दिख रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि सरफेस क्या हमारी स्मूथ सरफेस है। सरफेस कैसी है? स्मूथ। यहां पे रिफ्लेक्शन टकरा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या रैंडम, मतलब टकरा तो पैरेलल बीम रही है, जो बीम आ रही है वो पैरेलल बीम टकरा रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो वो रैंडम जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। ये क्यों है? मतलब ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मतलब इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है। सरफेस कैसी है? इरेगुलर है, स्मूथ सरफेस नहीं है। कैसी सरफेस है? इरेगुलर। इरेगुलर सरफेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहां पे क्या होती है? सरफेस टाइप, जैसे देखो सरफेस टाइप में स्मूथ और पॉलिश सरफेस होती है। कब? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। रफ और अनइवन सरफेस होती है इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, देखो रिफ्लेक्टेड रेज की एक ही डायरेक्शन में सारी रेज जा रही है, सारी रेज देखो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। जबकि हमारे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हो रही है? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रही है, ऐसे 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 रैंडम भाग रही है। इमेज फॉर्म, क्लियर इमेज हमारी फॉर्म होगी। अगर आप रेगुलर रिफ्लेक्शन से देखोगे तो इमेज, मतलब जो चीज जिस पे रिफ्लेक्ट हो रही, रिफ्लेक्ट होके आ रही है हमारी रेज, उसकी इमेज आपको साफ साफ दिखेगी, ऐसे ब्लर नहीं दिखेगी। आप इरेगुलर इमेज बताओ कैसे? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। एक शीशा ले लो, ग्लास मिरर ले लो, उसमें क्या एक स्टोन ले लो, स्टोन से रगड़ दो उस शीशे को तो रफ हो जाएगा। जब वो रफ हो जाएगा, अब उसमें टॉर्च से लाइट को डालो, लाइट इंसिडेंट कराओ, फिर जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगी आपको धुंधली दिखेगी अपनी शक्ल। अपनी शक्ल कैसे दिखेगी? धुंधली। जब साफ था प्लेन मिरर, जब प्लेन मिरर साफ था, उसमें स्टोन से हमने रगड़ा नहीं था, बिल्कुल क्लीन था, उस समय अपनी शक्ल देखो तो बिल्कुल साफ दिखाई देगी। तो वो हमारी इमेज हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन से है। जैसे आपने उसमें पत्थर से रगड़ दिया उस शीशे को तो रफ हो जाएगा। अब उस पर लाइट डालोगे तो आपकी शक्ल जो दिखाई देगी वो शक्ल आपको कैसे दिखाएगी? रैंडम दिखेगी, इरेगुलर दिखेगी। ठीक है, तो इरेगुलर दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो सरफेस जो है वो इरेगुलर है, रफ है। उस पर जो लाइट गिर रही है वो इंसिडेंट लाइट गिर रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो रैंडम इधर उधर जा रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। तो नो क्लियर इमेज फॉर्म। ये प्रैक्टिकल आप घर पे जाके कर सकते हो। प्लेन मिरर स्टिल वाटर, प्लेन मिरर स्टिल वाटर, प्लेन मिरर एग्जाम्पल ले सकते हो, या पानी, रुका हुआ पानी ले सकते हो, उसमें भी आप देख सकते हो क्लियर इमेज। पेपर, वॉल, वुड, क्लॉथ, ये सब इरेगुलर के फॉर्म में होते हैं। आपको एग्जैक्टली वो चीज नहीं दिखती है। ये आपका एग्जाम्पल है जैसे इरेगुलर रिफ्लेक्शंस का। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दो कैटेगरी के रिफ्लेक्शंस होते हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब केएल सर पॉइंट्स क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि बोथ टाइप्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में? दोनों रेस को फॉलो करती हैं, मतलब रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। दूसरा क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें क्लियर इमेज देती है, ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सी मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे सराउंडिंग में हैं वो सारे डिफ्यूज हैं, इरेगुलर शेप में हैं। ठीक है, शेप उनका सबका इरेगुलर के फॉर्म में होता है। प्लेन हमें बहुत रेयर मिलता है, तो प्लेन हमारा मिरर के फॉर्म में, आप प्लेन मिरर को मतलब पैरेलल, सॉरी उसको मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में कंसीडर कर सकते हो। और जितने भी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे इरेगुलर रिफ्लेक्शन के फॉर्म में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उनका शेप क्या है? वो इरेगुलर फॉर्म में है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आंसर।
पॉलिशिंग ए सरफेस इंप्रूव्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ, सरफेस को पॉलिश कर दोगे, सरफेस उसकी रैंडम शेप को प्लेन कर दोगे तो वो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन में आ सकता है, नहीं तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो कैटेगरी, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें इमेज साफ साफ दिखती है, इरेगुलर में इमेज साफ नहीं दिखती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को फॉलो करता है, रेगुलर और इरेगुलर को। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो कैटेगरी के होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल थी, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक ही प्लेन में इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, एक ही प्लेन में। जैसे देखो ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड है। ये तीनों क्या है, देखो हाथ में ही लाई कर रहे हैं, हाथ को एक प्लेन मान लो, इस प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऐसे नहीं है इंसिडेंट ऐसे आ रही है, देखो प्लेन से बाहर हो गई, नॉर्मल ऐसे है, रिफ्लेक्टेड इसी प्लेन में है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप कट करोगे तो आपको तीनों लाइन कट होते हुए दिखनी चाहिए, तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में देखो दिख रहा है आपको, एक ही प्लेन में तीनों चीज लाई कर रही है, तो ये हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बताया था, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट लाइट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। अब देखो इन बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज ओबेड, मतलब हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह ओबे फॉलो करता है। ठीक है, ये याद रखना। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था पॉइंट की, जो हमारे दो टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं उनमें भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ठीक है, ये हमारा केएल सर का पॉइंट्स है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, नहीं, इरेगुलर में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कुछ तो पढ़े हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, वो प्लीज आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा जाके लेक्चर देखना, ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। समझ के पढ़ना, बस मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं हर बच्चों से कि समझ के पढ़ो, रट के नहीं, समझ के पढ़ो, आप हमेशा सक्सेस करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय।